ने सोचा कि ये बस एक पुराना कैमरा है, एक सस्ता कैमरा। लेकिन जब उसने इसे चालू किया तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो उसकी जिंदगी को निगल गया। एक परछाई जो हर तस्वीर में थी और अब वो उसके पीछे थी। क्या आप इस शापित कैमरे का सच जानना चाहेंगे? आरव हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था। जब उसे पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना सुनसान घर बेहद कम कीमत पर बिक रहा है तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। लोग कहते थे कि वो घर शापित है, लेकिन आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने घर खरीदने का फैसला करने से पहले एक बार वहां जाकर मुआयना करने की सोची। जब वो पहली बार उस घर में पहुंचा तो सब कुछ वीरान और धूल से भरा हुआ था। खिड़कियां टूटी हुई थी, लकड़ी के फर्श से हल्की चरमराहट आ रही थी और पूरे घर में एक अजीब सी नमी भरी गंध फैली थी। घूमते हुए उसकी नजर ड्राइंग रूम के एक कोने में पड़े एक पुराने डिजिटल कैमरे पर पड़ी। कैमरा धूल से ढका था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो अब भी चालू हो सकता था। आरव ने उसे उठाकर ऑन किया और जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी। ये तस्वीरें उसी घर के अलग अलग कमरों की थी, लेकिन उनमें एक अजीब बात थी। हर तस्वीर में एक धुंधली परछाई मौजूद थी। आरव को लगा ये तस्वीरें बस खराबी है, धुंधली परछाइयां, शायद रोशनी का खेल। लेकिन हर फोटो में वो थी, कभी कोने में, कभी पास, और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो उसे घूर रही थी। आरव ने इसे महज कैमरे की खराबी समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह बस एक पुराना कैमरा है जिसे कोई यहां भूल गया होगा। उसने वो कैमरा अपने साथ रख लिया और घर को खरीदने का मन बना लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कैमरे के साथ उसने सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक रहस्य को भी अपने साथ ले लिया था। एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आरव उस पुराने घर से कैमरा लेकर अपने अपार्टमेंट आ गया। दिन भर की थकान के बाद उसने कैमरा को टेबल पर रख दिया और बाकी कामों में लग गया। उसे इस पुराने कैमरे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के करीब 1 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की ठंडक थी, जबकि उसने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। उसे लगा कि शायद एयर कंडीशनर चालू रह गया होगा, लेकिन नहीं, कमरा पूरी तरह शांत था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े उस कैमरे पर गई। कैमरा अपने आप ऑन हो चुका था। स्क्रीन पर कुछ हलचल थी, जैसे कोई पुराना वीडियो चल रहा हो। आरव चौंक कर उठ बैठा। उसने कैमरा उठाया और स्क्रीन को गौर से देखा। यह उसी पुराने घर के अंदर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो था। वीडियो में दिख रहा था कि कैमरे को पकड़ने वाला कोई व्यक्ति घर के अंदर घूम रहा था। अचानक फ्रेम के एक कोने में एक धुंधली परछाई झलकने लगी। कैमरे का लेंस जैसे ही उस ओर घुमा, परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। एक लंबी पतली आकृति, गहरी काली आंखें और चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां। अचानक वीडियो की स्क्रीन झटके से ब्लैक हो गई और कैमरे से एक खतरनाक चीख निकलने लगी। आरव ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया और तेजी से उसे टेबल पर फेंक दिया। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। कमरा अब भी ठंडा था, लेकिन अब ठंडक के साथ एक अजीब सा भारीपन भी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच एक परछाई हल्की सी हिल रही थी। आरव का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। और फिर उस परछाई की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया जैसे कोई आपके ठीक पीछे हो? कमेंट में बताओ। क्या आप इस कैमरे को छूते? अचानक एक झटके से सब कुछ सामान्य हो गया। कमरे की ठंडक गायब हो गई, परछाई भी कहीं नहीं थी। आरव को लगा कि यह सब उसका वहम था। उसने कैमरा दोबारा ऑन किया, लेकिन अब वो सामान्य रूप से काम कर रहा था।
कोई अजीब वीडियो नहीं, कोई परछाई नहीं। उसने चैन की सांस ली और खुद को समझाया कि यह सब उसकी थकान और डर का असर था। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात के समय हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी किसी के चलने की आहट महसूस होती। कैमरा जब भी किसी चीज को रिकॉर्ड करता, स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए अजीब विकृत आकृतियां दिखाई देने लगती। कभी कभी आरव को ऐसा महसूस होता जैसे उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। जब वो सोने जाता तो दरवाजा हल्का सा खुला मिलता, जबकि वो खुद उसे बंद करके सोता था। एक रात जब वो बाथरूम में गया तो आईने में उसने अपनी परछाई के पीछे किसी और की झलक देखी। लंबी पतली आकृति, वही काली आंखें। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इन घटनाओं का असर और गहराने लगा। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बुदबुदा रहा है, मगर जब वो पीछे मुड़ता तो वहां कुछ नहीं होता। आरव अब घबराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम है या सच में उसके साथ कुछ बहुत भयानक घटने वाला है। अब आरव ने इस रहस्य को खुद सुलझाने की ठान ली। उसने कैमरे को ध्यान से खंगालना शुरू किया। उसमें मौजूद तस्वीरों और वीडियो को बार बार देखने लगा। लेकिन जितना अधिक वो इसकी गहराई में जाने की कोशिश करता, उतनी ही भयावह घटनाएं उसके चारों ओर बढ़ने लगी। एक रात जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहा था, तभी स्क्रीन पर एक नया वीडियो अपने आप प्ले हो गया। इस बार ये उसके अपने अपार्टमेंट का वीडियो था, जिसमें वो खुद बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी कैमरा देख रहा था। लेकिन अगले ही पल वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके ठीक पीछे वही परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की लाइट तेज झपकने लगी, दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगी और हवा में एक ठंडी सरसराहट फैल गई। दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद होने लगी, जैसे कोई उसे बाहर निकलने से रोक रहा हो। आरव समझ चुका था कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। उसने अब इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने की कोशिश करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जितना गहरे जाएगा, उतना ही खुद को एक खौफनाक जाल में फंसाता चला जाएगा। आरव ने उस घर के असली मालिक से मिलने का फैसला किया, जहां से उसे ये कैमरा मिला था। जब आरव ने घर के बूढ़े मालिक से कैमरे के बारे में पूछा, तो उसने गहरी सांस ली और कहा, यह कैमरा मेरे पास कभी मेरी मर्जी से नहीं आया। ये मानो मुझे अपने पास खींच लाया हो। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, जब वो एक नीलामी में गया था। नीलामी में पुराने सामानों का एक ढेर था और उनमें एक धूल भरा बक्सा था, जिसके ऊपर एक काले कपड़े से ढका हुआ कैमरा रखा था। नीलामी करने वाला व्यक्ति बार बार उस कैमरे के बारे में चुप रहने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। लेकिन बूढ़े मालिक को उस कैमरे में एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। बूढ़े व्यक्ति ने उस कैमरे को सिर्फ एक यादगार चीज समझकर खरीद लिया और अपने घर ले आया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जब भी वो कैमरे से तस्वीर खींचता, उनमें अजीब विकृत आकृतियां दिखाई देती। कई बार उसे लगता कि घर में कोई और भी मौजूद है। कुछ दिनों बाद उसने कैमरे के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसे पता चला कि यह कैमरा पहले कई लोगों के पास था, लेकिन और वो सभी लोग गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये जहां भी जाता था, वहां खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती थी। यह सुनकर मैंने ने कैमरे को फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से वापस मेरे पास आ जाता। मैंने इसे रखने का फैसला किया, क्योंकि इसे छोड़ना बेकार था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कैमरा एक श्राप है, जो खुद को कभी पूरी तरह से किसी से अलग नहीं करता
और अब ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा मुझे समझ में आ रहा है। शायद ये तुम्हें इसका अगला शिकार हो। बूढ़े व्यक्ति ये भी बताया कि जिस समय उसने कैमरा खरीदा था उस दौरान वो एक अत्यधिक धार्मिक जीवन जी रहा था। उसका रोज का ध्यान और पूजा उसे आत्माओं के प्रभाव से बचाए रखती थी। उसने ये महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने कैमरे की नकारात्मक शक्ति को नियंत्रित करने में मदद की थी। आरव ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। कैमरा मानो केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि एक जीवित रहस्य था जो हर बार अपने शिकार को खोज लेता था। अब सवाल यह था कि वो इस श्राप से कैसे बच सकता है। आरव और घर का मालिक कैमरा लेकर एक प्रसिद्ध पुजारी के पास गए। पुजारी ने कैमरे की शक्ति को महसूस किया और बताया कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शापित शक्ति को बांधा जा सकता है। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी, लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं था। इसके लिए आरव को उसी शापित घर में जाना होगा जहां आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। अनुष्ठान के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पुजारी ने आरव और घर के मालिक को चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण होगी और आत्माओं की शक्ति के प्रतिरोध की संभावना अधिक है। जैसे ही वे शापित घर में प्रवेश कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर ने उन्हें भीतर न आने की चेतावनी दी हो। हवा ठंडी और भारी थी और हर एक कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। पुजारी ने घर के केंद्र में एक शक्तिशाली मंडल बनाया जिसमें विशिष्ट प्रतीकों और पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया गया था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंडल को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी और दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगी जो तेजी से हिल रही थी। मंडल के केंद्र में कैमरे को रखा गया जिसे आत्माओं की शक्ति को कैद करने का माध्यम बनाया जाना था। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, कैमरे की स्क्रीन चमकने लगी। स्क्रीन पर विचित्र आकृतियां उभरने लगी। वे आत्माएं जो उस कैमरे में कैद हो रही थी। अचानक घर के भीतर से एक तेज चीख गूंजी जो इतनी भयानक थी कि आरव और मालिक के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, कैमरे की स्क्रीन गहरे लाल रंग की हो गई और उसमें से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि आत्माओं की सारी शक्ति कैमरे में खींची जा रही थी। परछाइयां जो मंडल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे कैमरे की ओर खींचने लगी। एक लंबी पतली परछाई जिसकी काली आंखें बेहद डरावनी थी, कैमरे के करीब पहुंच गई और उसमें समा गई। अंततः एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सभी परछाइयां और अजीबोगरीब आवाजें अचानक शांत हो गई। कैमरा अब स्थिर था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक हल्की झलक थी, जैसे वो अब भी उन आत्माओं को अपने भीतर समेटे हुए है। पुजारी ने धीरे से कहा, यह कैमरा नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अब आत्माओं की जेल बन चुका है। इसे इस शापित शक्ति के साथ सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। आरव और मालिक ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह कैमरा अब भी खतरनाक था। वे इसे पुजारी की देखरेख में छोड़कर चले गए। आरव बच गया, पर वो हर रात वो फुसफुसाहट सुनता है। क्या वो अभी भी आरव साथ है? शायद इसका जवाब आपके पास हो। क्या आप इस कैमरे को भूल सकते हैं? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कैमरे की शक्ति अब भी जीवित थी और उसका अगला शिकार शायद कहीं दूर नहीं था। सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और डरावनी है। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।